देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बात इस वक्त की बड़ी अपडेट की करेंगे। मुख्तार अंसारी से जुड़ी अतीक अहमद के बाद अब जांच एजेंसियों के रडार पर बाहुबली मुख्तार अंसारी आ चुका है, जिसे 3 चरणों में घेरने की तैयारी है। बताया गया कि आयकर विभाग ने उसकी 125 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता लगाया है। अपने ऑपरेशन के पहले चरण में आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी की 127 करोड़ रुपए की जायदाद की पहचान कर ली है, जबकि दूसरे चरण में इन प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा रहा है। तीसरे चरण में आयकर विभाग कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा और उससे पूछताछ की इजाजत मांगेगा। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद आयकर विभाग के अधिकारी जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी ओपी तिवारी भी जुड़ गए हैं। ओपी, किस तरीके से इन 3 चरणों में पूछताछ होगी, कार्रवाई की क्या तैयारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहले चरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उसकी 23 से ज्यादा प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनकी कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जाती है। दूसरे चरण में उसकी पहली प्रॉपर्टी, जो कि गाजीपुर में बताई जाती है, 12 करोड़ रुपए इस प्रॉपर्टी का मूल्य है। इस पहली प्रॉपर्टी को पिछले सप्ताह आयकर विभाग का बेनामी डिवीजन सीज कर चुका है और अब उसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जिनको चिन्हित किया गया है, उनको सीज करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए इनकम टैक्स के एडिशनल डायरेक्टर, शुक्रिया ओपी, आपका लौटेंगे हम आपके पास। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का। उधर सूत्रों के मुताबिक खौफ के दम पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके गैंग में बगावत शुरू हो गई है, जिसकी वजह उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे हड़पने के लिए अतीक के गुर्गे और उसके काले कारोबार के साथी भिड़ गए हैं। बीते 3 दशक में उसने प्रयागराज और लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों और दूसरे प्रदेशों में भी हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, जिसे अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन संभाल रही थी और गैंग का सारा हिसाब किताब वही रखती थी। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद शाइस्ता भी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गई, जबकि इसी केस के आरोपी और उसके पति अतीक का भी पिछले हफ्ते मर्डर हो गया, जिसके बाद गैंग के लीडर की कुर्सी खाली है। जबकि उसका बड़ा बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया और दूसरा बेटा अली नैनी जेल में बंद है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े गैंग और उसकी लाखों की संपत्ति को हथियाने के लिए उसके ही लोगों में टकराव शुरू हो गया। यूपी के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग में भी उसकी कई संपत्तियों की जानकारी मिली, जिससे हर महीने लाखों रुपए किराया उस तक पहुँचता था। लेकिन दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जिस जगह पर उसका फ्लैट बताया गया, वहाँ कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यही जामिया नगर इलाके का वो फ्लैट है जो कि जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जिसका स्वामित्व अतीक अहमद के पास है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की इन्हीं संपत्तियों की वजह से गैंग के लोग आमने सामने आ गए। इधर अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए बिल्डर और कारोबारियों से पैसों की वसूली करता था, जिससे जुड़ी एक पर्ची भी सामने आई है, जिसमें अतीक अहमद के नाम दी गई रकम का जिक्र था। कारोबारियों के लिए दिए गए पैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा करवाए जाते थे। ऐसी ही एक पर्ची न्यूज 18 को मिली, जिस पर अतीक के नाम 3.5 लाख की रकम लिखी थी। इस पर 26 मार्च 2014 की तारीख और खाता नंबर भी लिखा हुआ नजर आया। बिल्डर और कारोबारियों से पैसे वसूलने के लिए गुलाबी और सफेद 2 तरह की पर्चियों का इस्तेमाल किया जाता था और उसी हिसाब से पैसे लिए जाते थे। 3 से 5 लाख तक के लिए गुलाबी पर्ची, जबकि 5 लाख से ज्यादा रुपए की वसूली के लिए सफेद पर्ची दी जाती थी।